नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत चैंपियंस बनने के लिए तैयार है। क्या होगा 9 तारीख को, इसको जानने के लिए हमारे साथ हमारे मित्र संजीव मिश्रा जी हैं, जो कि पूर्व रणजी प्लेयर रहे हैं और कमेंटेटर हैं, और आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी के बहुत नजदीकी दोस्त भी हैं। संजीव जी, आप पहली बार द स्वतंत्र के साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते हैदर जी, बहुत अच्छा लगा आपने ये स्वतंत्र नया चैनल अपना स्टार्ट किया और हम लोग पहले भी कुछ गुफ्तगू हुई थी इस टाइप की, और ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ही अलग लेवल की है और अच्छा पहलू आपने स्टार्ट किया है। चलिए संजीव जी, शुक्रिया। और अब लोग हम बात करते हैं कि अब तक की जो भारत की परफॉर्मेंस रही है चैंपियंस ट्रॉफी में, हमेशा विजय रहे हैं, उसको आप किस तरह से आकलन करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी ये इंडियन टीम के लिए बहुत जरूरी है जीतना, क्योंकि आप देखेंगे कि 2 सीरीज इंडिया ने, एक होम सीरीज था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो 27 साल के इतिहास में पहली बार न्यूजीलैंड इंडिया से टेस्ट सीरीज जीत गई थी। वो बहुत प्रेशर था। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया टूर था, जहां पे वहां भी टेस्ट मैच सीरीज हारी। तो 2 अच्छी टीमें थी, लेकिन इंडिया होम सीरीज अगर हारती है तो बहुत बड़ा सेटबैक होता है। और सबसे बड़ी चीज थी कि नए कोच गौतम गंभीर इस टीम को ज्वाइन किए थे, तो उनके लिए भी क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो गया, क्योंकि आप होम सीरीज हारते हैं तो बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क लगता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये सीरीज तो कहीं ना कहीं ये सोचा जाता है कि चलो ठीक है, होम एडवांटेज है होम टीम को, तो उसमें सॉफ्ट कॉर्नर इंडियन टीम के लिए लग जाता है। मीडिया हो या अपोनेंट टीम हो, सारे लोग जानते हैं कि थोड़ा बहुत एडवांटेज होम टीम को है। लेकिन आप देखें, ये चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा वेन्यू था जहाँ पे बहुत लड़ झगड़ करके आपने दुबई में अपने सारे मैचेस ऑर्गेनाइज किए, तो ऊपर वाले के दया से सब इनके अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट आते गया। क्योंकि जिस टाइप से गौतम गंभीर ने इस टीम को बनाया, मैं बोलूंगा कि देखो आप, गौतम गंभीर ने इस 11 में अपने, मुझे ऐसा लगता है कि खुद के वीटो पावर जरूर लगाते हैं। 2-3 ऐसे प्लेयर होते हैं जो मुझे ऐसा फील होता है कि वो गौतम गंभीर के वीटो पावर से हैं वो, और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। सबसे बड़ा एक ऑफ स्पिनर। हाँ, उसका नाम बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, मैं बताता हूँ। ऑफ स्पिनर जो केकेआर के लिए खेलते थे और अभी इंडियन टीम का हिस्सा है, तो ऐसे फील्ड में दिखता है कि थोड़ा बहुत वो फील्डिंग उनकी लैकिंग है, लेकिन अपने जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस से इंडियन टीम को हमेशा कमबैक कराया। और जहां इंडियन टीम को विकेट्स की जरूरत थी, वहां पे उन्होंने दिया चक्रवर्ती। जी जी, वरुण चक्रवर्ती। तो ये जो डिसीजन है वो गौतम गंभीर का डिसीजन है। फिर आप 11 में देखेंगे, आजकल उन्होंने एक प्रैक्टिकल स्टार्ट किया अक्षर पटेल के ऊपर। नंबर 5 पे बैटिंग कराना, ऑलराउंडर आप खिला रहे हो, लेकिन नंबर 5 पे केएल राहुल से ऊपर बैटिंग करा रहे हो आप। तो ये भी डिसीजन वन वे है, डिसीजन गौतम गंभीर का। तो इसमें भी वो अक्षर पटेल अपना बेस्ट दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 9 विकेटें ली हैं और 167 रन बनाए हैं। तो वो अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस को प्रूव किया उन्होंने। तो ये जो प्रेशर है ना, रोहित शर्मा तो एज ए कैप्टन है, लेकिन आप देखो गौतम गंभीर के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। अब एक तो उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो वो जो ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी जहां पे वो हार गए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा रिकवर, अपना पैच वर्क कर लिया। अब जो नेक्स्ट है न्यूजीलैंड, फाइनल में है न्यूजीलैंड, जो कि कल दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इसमें भी प्रेशर है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने होम ग्राउंड में इंडिया को टेस्ट सीरीज हरा के गई है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि दुबई में जो लीग मैच था, उसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया हुआ है। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है और बेनिफिट जो है वो इंडिया को मिल रहा है यहाँ पे। तो इसमें आप देखो, इंडिया तो एक तरह से आप देखेंगे कि दुबई का होम ग्राउंड हो गया,
क्योंकि ये कंटिन्यू अपने 5वां मैच खेलने जा रही है उसी ग्राउंड पे, जो कि किसी टीम के लिए ये एडवांटेज नहीं था। और यही सब चीजें थी कि इंडिया को पाकिस्तान में खेलने नहीं जाना था, तो उन्होंने अपने हिसाब से फिर इस वेन्यू को डिसाइड किया, न्यूट्रल वेन्यू को। तो ये भी सब शर्तें थी कि अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल भी यही होगा, तो उसी शर्त के हिसाब से सारी चीजें हुई। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कल फाइनल जीतने का, ये एक होम एडवांटेज आप बोलो, आज इंडियन टीम होम एडवांटेज ले रही है। तो ये है मेरा एंगल कि बॉलिंग में आज इंडिया के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गए बिकॉज ऑफ 3 ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या मीडियम पेसर बैट्समैन, रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेफ्टी बैट्समैन, और पटेल ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैट्समैन। तो 3 ऑलराउंडर जिस टीम में खेल रहे हो और तीनों जबरदस्त फॉर्म में हैं, तो ये एडवांटेज आपके टीम के 11 का जो बैलेंस है ये बहुत ऊपर कर दिया। तो विनिंग कॉम्बिनेशन को कुछ चेंज किया जाएगा कि इसी को कंटिन्यू किया जाएगा? नहीं, इसी को कंटिन्यू करेंगे ये लोग, क्योंकि इसमें आप देखो आपके पास प्योरली केवल अगर बॉलर का काउंट करें तो आपके पास 4 एज ए बॉलर खेल रहे हैं और 3 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। और जब टीम में 3-3 ऑलराउंडर हो जाते हैं ना, तो आपकी बैटिंग का जो डेप्थ है बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इंडिया प्रेफर करेगी कल भी चेस करने के लिए, जितना इजी चेस इन्होंने आप देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी किया। टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग ही करेगी इंडिया, आपका कहना है? बॉलिंग ही करेगी, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड अगर टॉस जीतेगी तो वो भी बॉलिंग ही करेगी। चलिए ये दोनों टीमें बॉलिंग ही करने जाएंगी। चलिए चेस होगा, इसमें से जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग को प्रेफर करेगा। संजीव जी, आप प्रभावित हुए हैं पर्सनली, क्या आपको लग रहा है उसके अंदर क्या खासियत आपको देखने? इंडियन टीम की बैटिंग बहुत ही सॉलिड है और उसी की देन है कि क्योंकि उन्होंने इस 4 मैचेस में आपने देखो 3 मैच तो चेस करके जीते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी चेस किया इन्होंने और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी। तो इनकी जो बॉलिंग है वो उस काबिलियत पे है। तो सेमीफाइनल नॉकआउट के मैच चेस करना टीम को एक अलग मोराल बूस्ट करता है, वो कॉन्फिडेंस लाता है। और कोई भी मैच इन्होंने बहुत क्लोज नहीं किया, एक तरफा आप देखोगे एक तरफा जीता। तो इंडियन टीम का बहुत अच्छा बैलेंस चल रहा है, बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है और न्यूजीलैंड भी अपने बैटिंग स्ट्रेंथ पे ही खेल रही है। रचित रविंद्रा जो है लेफ्ट आर्म ओपनिंग बैट्समैन है, इनके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। मिडिल ऑर्डर में विलियमसन है, तो उनकी भी टीम बैटिंग ऑर्डर पे ही है। तो मैच बहुत ही अच्छी होगी, कांटे की लड़ाई होगी, जिसका तो अच्छा दिन होगा। लीग में जो हम लोग जीते हैं तो उसका एक एडवांटेज और प्लस एडवांटेज रहेगा, या जो हम घरेलू सीरीज हारे हैं तो उसका एक डर रहेगा बड़े मैच में? देखिए घरेलू सीरीज हम लोगों ने टेस्ट मैच में हारा। टेस्ट मैच में रेड बॉल यूज की जाती है, लाल बॉल से होता है। तो वो एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर इंडियन टीम पे था, उन्होंने लीग मैच में न्यूजीलैंड को हरा करके वो बेनिफिट ऊपर कर दिया अपने ऊपर। अब ये प्रेशर न्यूजीलैंड पे चला गया कि भाई हम पिछला मैच हार करके आ रहे हैं, सेम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और पिछला मैच इंडियन टीम से हारे हुए हैं। तो ये सब क्रिकेट में करंट सिनेरियो का बहुत फर्क पड़ता है। तो इंडियन टीम के पास ये बेनिफिट एडवांटेज है। अब देखते हैं कि इसको कैसे ये लोग कैपिटलाइज करते हैं। और एक चीज मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो की फैक्टर है, अभी तक कप्तान साहब बैट से बहुत कुछ कर नहीं पाए हैं, लेकिन उनकी एक हमेशा खासियत होती है कि बड़े मैच में वो जरूर रन बनाते हैं। तो फाइनल उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपने सारे चीजों को वो जो बोलते हैं ना लीपा पोती कर देना। अभी तक उनके ऊपर छींटा कसी चल रही है, पीछे किसी ने उनके ऊपर फिटनेस पे भी जो उनका फुटे नहीं था। अब मैं इस पे थोड़ा सा टिप्पणी दूंगा कि एज ए पॉलिटिकल प्रोफेशनल होते हुए अगर आप क्रिकेट में स्पोर्ट्स में घुस रहे हो तो ये आपका फुटे नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक अलग अपना विशेषज्ञता होती है। आप अपनी राय मशवरा एज ए फैन कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, किसी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं उसके प्रोफेशन को। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा।
रोहित शर्मा एक बहुत ही जबरदस्त और टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। हर बैट्समैन का एक अपना खासियत होता है, तो रोहित शर्मा के पास वो एक एडवांटेज है कि इनके पास थोड़ा समय ज्यादा रहता है बॉल खेलने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा जज करते हैं और इनकी टेक्निक इतनी सॉलिड है कि उस जजमेंट को ये और अच्छा बना देते हैं अपने टेक्निक से। तो इनके पास वो अपनी फिटनेस और सारी चीजों को कवर करने के लिए इनकी ये क्षमता है। चलिए, आपने अब कैप्टन की बात की तो मैं आपसे इसको थोड़ा ऐड करूंगा, आपकी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप महेंद्र सिंह धोनी को बहुत करीबी से देखा है, आप दोस्त रहे हैं, तो आपको रोहित शर्मा कैप्टन और कैप्टन कूल में कुछ सिमिलरिटीज दिखती हैं? जी, रोहित शर्मा थोड़ा ग्राउंड में काफी एक्सप्रेसिव हैं। उनके जो कैमरा माइक लगा रहता है स्टंप में, वहां से सुनाई देते रहते हैं, उनके वर्ड्स और कमेंट्स सुनाई देते हैं। लेकिन इनके में एक सिमिलरिटी है, वो बहुत स्थिर है। कूल जैसे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, तो इनको मैं कूल नहीं बोलूंगा, लेकिन इनके माइंड में जो प्लानिंग है वो बड़ा प्रिजर्व करके रखते हैं। और सबसे बड़ा चीज होता है कि आप ग्राउंड में इन्वायरमेंट कैसे बना के रखे हो, प्लेयर्स को बहुत कंफर्ट जोन में रखते हैं ये, जो कि महेंद्र सिंह धोनी का भी यही चीज था। वो सामने से अगर बॉलर है ना, उसको लिबर्टी देते हैं कि तुम्हें फील्ड में क्या पोजीशन चाहिए, तो इससे थोड़ा सा बॉलर्स को कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरे अंदर बिलीव कर रहा है कप्तान, मेरे से पूछ रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस आना जरूरी होता है। और ये सिमिलरिटी है इनकी महेंद्र सिंह धोनी जैसी। तो यही बात होती है, आपको टीम के इन्वायरमेंट को अपर करना। जब तक टीम में एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं बनेगा, आप बड़े मैचेस नहीं जीत सकते। जितने प्लेयर्स आपके रिलैक्स रहेंगे इन्वायरमेंट से, उतना अच्छा परफॉर्मेंस आता है। क्योंकि आप देखो, ऑलरेडी ये फाइनल मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, इसमें इतने लोग देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रेशर ऐड ऑन हो जाते हैं, क्योंकि पीछे हमारे चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्ट्री अच्छा नहीं है। हम अब ये 12 या 13 साल बाद अगर फाइनल जीतेंगे तो ये जीतेंगे। तो ये सब चीजें कैरी ऑन होती है, माइंड में रहती हैं प्लेयर्स के। तो अगर आप अच्छा इन्वायरमेंट बनाओगे तो ये सब चीजों से आप स्किप करोगे, और प्लेयर्स अपने परफॉर्मेंस और खुद के ऊपर बिलीव करते हैं। जी हाँ, आजकल वो एड भी चल रहा है कि वो गाड़ी लगाई जाती है, उसमें चैंपियन की गाड़ी लिखी जाती है और फिर चैंपियन हटा देगी। चैंपियन भूलना पड़ेगा नया चैंपियन बनने के लिए। तो नए चैंपियन बनने के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है, क्या कहते हैं? हाँ, इसमें मैं ऐड करूंगा कि आप देखो, विराट कोहली जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑफ कलर थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने जैसे अपने आप को प्रेजेंट किया, अपने बैटिंग को उन्होंने दर्शाया, वो शॉटें खेली जो उन्होंने बहुत पहले, आज से मैं बोलूंगा कि 3-4 साल पहले वो फ्लो और वो शॉट खेलते थे। इधर 2-3 साल से थोड़ा प्रेशर में थे वो, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने अपोनेंट के ऊपर प्रेशर डाल दिया। अब टीम मीटिंग होती है तो पहला टॉक जो होता है विराट कोहली के ऊपर हो रहा है, हाउ टू स्टॉप। विराट कोहली को स्टॉप करना बहुत बड़ा अभी मुद्दा बन गया है अपोनेंट टीम के लिए। तो न्यूजीलैंड अभी पूरा फोकस कर रही है कि विराट कोहली को कैसे रोकें, उनको कैसे। आजकल हर टीम के पास अपने एक एनालाइजर होते हैं, जो पूरे चीजों को करंट में जो भी चल रही होती हैं उनको एनालाइज करके टीम मीटिंग में प्रेजेंट करते हैं कि भाई इस बैट्समैन का ये वीक पॉइंट है, अभी करंट टाइम में ये यहाँ पे प्लस है, और शुरुआती दौर में वो कहाँ पे आउट हो सकता है। ये सब सारी चीजें एनालाइज करके बॉलर्स को दी जाती हैं। हर टीम में एक बॉलिंग कोच होता है, तो वो बॉलिंग कोच पहले इस सारी चीजों को समझता है, और फिर वो टास्क देता है अपने बॉलर्स को कि आपका टास्क इस बैट्समैन के लिए ये रहेगा। तो जैसे ही बैट्समैन वो इन होता है, उस बॉलर को ले आया जाता है कि चलो भाई आप अपने टास्क पे शुरू हो जाओ। तो चीजें बहुत अब कैलकुलेटिव हो गई हैं। हैदर जी, पहले ये सब नहीं होता था। पहले एक जेन्युइन टॉस होता था, और हर एक बॉलर और बैट्समैन का अपना माइंडसेट होता, उसके हिसाब से मैच चलती थी। अब वो सब चीजें से बहुत ऊपर हो गया। अब बहुत ही माइन्यूटली थिंग्स के ऊपर कैलकुलेटिव प्लानिंग बनती है। इवन आपको मैं बता दूं कि आजकल जो डाइट और जो इक्विपमेंट है, ये भी बहुत हाईटेक हो गई है। आजकल एक च्युइंगम चला है जिसको खाने से 9 आवर्स तक आपको एनर्जी मिलेगी। तो आप देखेंगे कि सारे प्लेयर्स वो च्युइंगम को
पूरे ग्राउंड में खाते रहते हैं, तो ये सब चीजें अलग लेवल की हो गई हैं। बिल्कुल सब अलग लेवल के। देखिए क्रिकेट की बात हो रही है, मैचों की बात हो रही है, तो पाकिस्तान की टीम का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। तो पाकिस्तान हार चुकी है, उसको कैसा एनालिसिस कर रहे हैं? कुछ है भविष्य की, सब ऐसे ही सब डामाडोल हो रहा है मामला? नहीं, देखिए आज उनके यहाँ जो अपना डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत नीचे हो गया है। पहले आप एशिया कंटिनेंट में आप देखो तो इंडिया और पाकिस्तान लगभग बराबर होती थी। आज इंडियन टीम बहुत ऊपर हो गई है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको अपने टीम को ऊपर लाना है तो आपके नीचे के जो प्लेयर्स हैं ना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना जरूरी है। वो क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर, वो कंपटीशन लेवल वो मिलना जरूरी है। तो यहाँ पे वो लोग लैकिंग कर रहे हैं। आज आप देखो, मैं एशिया में सेकंड नंबर पर आज मैं बोलूंगा कि अफगानिस्तान पहुंच गई है। आफ्टर इंडिया अफगानिस्तान है जो पाकिस्तान को भी हरा रही है, श्रीलंका को भी हरा रही है, बांग्लादेश को भी हरा रही है। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। आज आपको अपने डोमेस्टिक को अच्छा करना पड़ेगा, जो कि इंडिया का ये प्लस पॉइंट हो गया। अभी आप देखो बेंगलोर में बहुत ही हाईटेक, जो पहले एनसीए बोला जाता था उससे भी बड़ा लेवल का एक बीसीसीआई ने अपना स्टेडियम और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की है, जहां पे 3 ग्राउंड है एक साथ। वहां पे पूरा मतलब डोमेस्टिक में कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या किसी को किसी चीज का रिहैब करना है, वो अलग लेवल पे हो गया। मतलब इंटरनेशनल प्लेयर भी आकर के वहां पे रिहैब हो रहे हैं, अपने इंजरी को इम्प्रूव कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके। तो इस टाइप की चीजों को आपको बनाना पड़ेगा, जहां पे ये पाकिस्तान में ये लैकिंग है। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन वो फैसिलिटी से लैकिंग कर रहे हैं अब। चलिए संजीव जी, कल के मैच की बात आते हैं। आपने कहा कि रोहित का बल्ला चमकेगा, और किसी खिलाड़ी पर आप कहना चाहेंगे कि कौन और कल 9 तारीख का स्टार बनेगा? देखिए टॉप 4 जो बैट्समैन है ना, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, इन 4 बैट्समैन में से 2 बैट्समैन को चलना ही होगा। अगर आपको फाइनल जीतना है तो ये 2 बैट्समैन चलना, मतलब कि 80 रन 50 रन नहीं, इनमें से एक बंदा लंबा 100 बनाए, बाकी लोग उसको सपोर्ट करते हुए 50 रन 60 रन 70 रन। और ये चारों बैट्समैन ऐसे हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी है और फॉर्म है। शुभमन गिल ने भी देखो पीछे रन बनाए थे, 90 प्लस बनाए। विराट कोहली अपने पूरे फॉर्म में चल रहे हैं। वैसे ही श्रेयस अय्यर, जिन्होंने नंबर 4 की पोजीशन इंडियन टीम में बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई थी, वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था, आज इन्होंने इस पोजीशन को फिल कर दिया और अपना जगह पक्का कर दिया। आप देखिए बैक टू बैक रन बनाए जा रहे हैं इन्होंने। तो रोहित शर्मा एक ऐसे हैं जिनका रन आना बाकी है, और ये ओवर ड्यू हो गया है। और मुझे लग रहा है कि कल ये ओवर ड्यू खत्म होगा और एक बड़ा सेंचुरी तब्दील होगा। विराट कोहली तो अब एज यूजुअल जब इस रिदम को पकड़ते हैं तो वो छोड़ते नहीं है, वो भी खास तौर से इतना बड़ा मैच। तो चीजें सीनियर्स पे है। और बॉलिंग में आप देखो समी, ये भी बहुत बड़ा डिसीजन था। समी इंजर्ड थे और उनको यहाँ पे इंग्लैंड टीम आई हुई थी डोमेस्टिक सीरीज खेलने के लिए, जहां पे T20 थे, वनडे थे, टीम में रखा गया इनको, लेकिन खिलाया नहीं गया। इंजरी एक होता है ना कि इंजरी ठीक हो गई है, खिला सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको टीम में रख के खिलाया नहीं। कि नहीं, इनका फोकस था कि चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाना है इसको। तो उन्होंने वहां पे भी 15-20 दिन टाइम दिया, टीम के साथ रख करके इनको और अच्छे से इन्वॉल्वमेंट में फिट किया। एक मैच खिलाया लास्ट वाला, जहां पे इनका फिटनेस टेस्ट हुआ और अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने 5 विकेट लिए थे। अब आप देखो कि इस सीरीज में ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इन्होंने अपनी वो काबिलियत शो की। बीसीसीआई ने इनके ऊपर जो इन्वेस्ट किया, टाइम, पैसे, मैन पावर, उसका उन्होंने पे ऑफ किया। इस चैंपियंस ट्रॉफी में हर मैच में परफॉर्म किया है इन्होंने जी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी इन्होंने 3 विकेट ली। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग डाल रहे हैं। तो मैंने बोला ना कि बॉलिंग में बुमराह नहीं है, लेकिन फिर भी समी ने वो बागडोर संभाली, फ्रंट लाइन पे आए, कमी महसूस इनका नहीं होनी सपोर्ट। बाकी सराउंडिंग में जो चक्रवर्ती हैं, ऑफ स्पिन डालते हैं, मिक्स, इन्होंने भी अपनी अच्छी बखूबी रोल प्ले की। ये सरासर देखो
मैंने आपको शुरू में बताया कि गौतम गंभीर के ऊपर ये चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बहुत प्रेशर था और उस प्रेशर को उन्होंने अपने हिसाब से, बहुत ही शानदार प्लेयर रहे हैं, बोलते बहुत कम हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को और किसी भी सिचुएशन में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। गौतम गंभीर की मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरे जी बैचमेट हैं, हम लोग एक साथ दिल्ली में अपोनेंट होते थे, लेकिन शुरू से मैं इनको देखा हूँ कि वो जज्बा और खेलने का जो नजरिया था इनका बिल्कुल अलग था। बहुत एग्रेसिव रहते थे बचपन से ही ये। तो देखते हैं अब कितना लंबा ले जाते हैं, कैसे कैसे अब बेनिफिट दिलाते हैं। तो होप है कि कल चैंपियंस ट्रॉफी जीत करके गौतम गंभीर अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे कि मैं हूँ, वापस आ गया हूँ, क्योंकि इन्होंने 2 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता है ना, उसमें मेजर रोल प्ले किया है इन्होंने। एक बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप जो था 2007 में और 2011 में जो महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में जो जीता गया वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, उसमें भी फाइनल में इन्होंने 97 बनाए थे। तो जब चैंपियन प्लेयर आपके साथ होता है ना, लीड करता है, नो डाउट रोहित शर्मा इंडियन टीम को लीड कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उससे भी ज्यादा लीड कर रहे हैं गौतम गंभीर। आपको मैंने शुरू में बताया कि जो 3-4 जो डिसीजन है ना, बिकॉज ऑफ गौतम गंभीर है और वो आज पे ऑफ कर रहे हैं, प्लेयर इंडियन टीम को दे रहे हैं। तो ये मेरा नजरिया है। चलिए देखते हैं कि आपका नजरिया सही होगा और हम लोग सब दुआ करते हैं कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीते और फिर से हम लोग चैंपियंस बने। संजीव जी शुक्रिया, इसी तरह की मुलाकातें हम लोगों की जारी रहेंगी और ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत दर्शकों से भी कि द स्वतंत्र देखते रहें, इसी तरह के नए नए विषयों पर नए नए गेस्ट और नए नए एक्सपर्ट से हम लोग बात करते रहेंगे। नमस्कार। जी जी, नमस्कार नमस्कार।